बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जिसमें आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 11 ए है बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन आर 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ द विच आर इन वन लाइन, हाउ मैनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, नेम ईच ऑफ देम। बेटा, आपको इस सवाल में कहा है कि आपने 4 पॉइंट्स लेने हैं, उनका नेम आपको यहाँ दिया हुआ है। आपने जब वो पॉइंट्स लेने हैं तो आपने एक ही प्लेन लाइन पर 3 पॉइंट्स नहीं मेंशन करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि उन पॉइंट्स को आप कैसे तरतीब देते हो कि आप डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हो और कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे, और फिर उनके नेम भी लिखने हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखें। अब बेटा यहाँ पर देखें, आपसे कहा है कि आपने 4 पॉइंट्स लेने हैं, तो एक लाइन पर हम ऐसा करते हैं 2 लगा देते हैं, क्योंकि आपसे कहा है कि एक लाइन में 3 नहीं होने चाहिए। एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। आमने सामने नहीं भी हो, थोड़ा सा डिफरेंस भी हो तो खैर है। अब इनका नेम रखेंगे पी क्यू आर एस, और ये आपको गिवन है। अब आपने इन पॉइंट्स को पहले तो एक दूसरे के साथ मिला देना है। अच्छा बेटा, ये इनको मिला दिया। मिलाने के बाद अगर तो आपसे कहा होता कि बस पॉइंट्स ले और उनको मिला दें तो एक रैंडम सी शेप बन जाएगी, बट आपको कहा गया है कि आपने ट्राइंगल्स बनानी है, और ट्राइंगल्स कितनी बनेगी उनके नेम भी लिखने हैं। अच्छा, अगर हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दें तो फिर यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म्ड होगी। देखें, ये यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर आप देखो, ये देखिए बेटा, यहाँ पर ऐसे ये ट्रायंगल बन गई। और अगर इसी तरह इस वाले पोर्शन को आप ज़रा कवर कर दो तो आपके पास उस साइड पे भी बेटा ट्रायंगल ही बनी हुई है। तो आपने ये जो ट्रायंगल बनाई है, आपने इसका नेम बताना है। अब यहाँ पर छोटा सा ये सिंबल बनाना है, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ठीक है। ये सिंबल बनाने के बाद, अच्छा, पहली ट्रायंगल का नेम मैं यहाँ से शुरू करूँगी, पी क्यू एस। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहली ट्रायंगल का नाम पी क्यू एस। ये ऐसे ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल का नाम पी से शुरू करके अगर मैं इस तरफ को आना चाहूँ, पी आर एस, ये देखिए पी आर एस, ये भी एक ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ भी ट्रायंगल का सिंबल बना देते हैं पी आर एस, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये दो ट्रायंगल्स भी बनी थी, तो एक इधर और एक इधर। अच्छा, अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लें तो अब यहाँ पर भी, अब आपने समझना है कि ये लाइन नहीं है, इसको ज़रा इग्नोर करें ना, ताकि आपको पता चले कि अब ये भी एक और ट्रायंगल इस तरफ को बन गई और एक और ट्रायंगल इस तरफ को बन गई। अब इस ट्रायंगल का नेम लिख देते हैं, ट्रायंगल का सिंबल भी आपने लगाना है, और ट्रायंगल का यहाँ पर नेम रख देते हैं क्यू एस आर। ये क्यू एस आर एक ट्रायंगल हो गई। और अगर आपने क्यू आर एस भी करना हो तो वो भी इसी तरह अल्फ़ाबेट्स को आप आगे पीछे कर सकते हो। और अगली ट्रायंगल का नाम होगा क्यू पी आर। क्यू से यहाँ पी, पी से ये आर, ये एक और ट्रायंगल होगी। तो ये हो गई क्यू पी आर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कितनी ट्रायंगल्स बनाई, 1 2 3 4। तो आपसे ये भी पूछा हुआ था, तो आपने ये भी बता देना है कि ये 4 ट्रायंगल्स बनी, और इन ट्रायंगल्स के नेम भी लिख दिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इसको करने से पहले यहाँ पर ये शेप्स देखें। यहाँ पर बेटा ये 1 ये 2 ये 3 शेप्स बनी हुई हैं इसी पेज पर। इस वाली ट्रायंगल का नाम स्केलन ट्रायंगल है। ऐसी ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ अनइक्वल। तीनों इसमें साइड्स 1 2 3 साइड्स है ना, ये अनइक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ अगर मैं लिख दूँ 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दी है, इसकी मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दी है। सबकी साइड अगर डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अगर बेटा आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मैंने लिखा है तो इट्स मीन ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये कुछ भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी कुछ भी हो सकती है। 2 का सेम होना ज़रूरी है आइसोसेलेस में। और इक्विलेटरल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमने यूज़ करना है। जैसे ये फर्स्ट वाला इसका पार्ट है, कैन अ ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड्स। क्या ऐसी कोई ट्रायंगल होती है जिसकी 3 इक्वल साइड्स हों? इफ सो, अगर है, नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। तो आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसमें 3 इक्वल होती हैं साइड्स। अभी अब मैंने आपको बताया कि ऐसी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसमें एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड।
तीनों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, मतलब जो भी मेजरमेंट हो वो तीनों की इक्वल होती है। तो इसका मतलब है आपका इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो इक्वलेटरल है। ये यहाँ पर इक्वलेटरल ट्राइंगल इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, यहाँ पर उसने कहा है कि इफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है पी क्यू आर, अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो पी क्यू आर, यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ये होगी, इसका नाम पी रख लेते हैं, इसका नाम क्यू रख लेते हैं और इसका नाम आर रख लेते हैं। अगर उसमें आपके पास ऐसे हो तो क्यू आर इक्वल हो पी आर के, इट्स मीन क्यू आर जो है वो इक्वल होगा पी आर के। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसकी भी 6 हो और इसकी 3 सेंटीमीटर, तो ये दो साइड्स इक्वल है, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल की बात कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको कहते हैं आइसोसेलेस। ये बेटा आपका सेकंड वाले का आंसर होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट में अगर आपसे कहा है इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल ए बी सी है, मैयर बी ए सी, मैयर एंगल जो है आपका बी ए सी जो है वो 105 को हुआ, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट बिलोंग्स टू, ये कौन सी टाइप की कैटेगरी है, कौन सी ट्राइंगल में ऐसे होता है, तो ये वो आपने नेम लिखना है। तो इसके लिए ये यहाँ पर जो तीन शेप्स दी हुई हैं इनको देख लेते हैं। ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आर ट्राइंगल दैट हैज 3 एक्यूट एंगल्स, ऐसी ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल एक्यूट हो, इट्स मीन 90 से छोटे होने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल, आर ट्राइंगल दैट हैज वन एंगल इक्वल टू 90, ऐसी ट्राइंगल जिसमें वन एंगल जो है वो आपका 90 का हो, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अब आपके पास आ ट्राइंगल विच वन ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, इट्स मीन एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो। अब आपके पास ये जो एंगल दिया हुआ है ये 105 है, 90 से ग्रेटर देन है, तो इट्स मीन ये कौन सी कैटेगरी है, ये आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये इसका आंसर हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, क्लासीफाई द ट्राइंगल्स शोन बिलो एज स्केलन आइसोसेलेस इक्विलेटरल। आपको यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दी हुई है, आपसे कहा है कि इसमें से कौन सी स्केलन है, कौन सी आइसोसेलेस है, कौन सी इक्विलेटरल है। अब यहाँ पर आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, सेम नहीं है, इट्स मीन ये स्केलन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दी हुई है इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, ये दोनों सेम है, तो दो दो सेम हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस। अब यहाँ पे थर्ड में ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये होती है इक्वलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर, आपके पास ये शेप बनी हुई है और आपसे कहा है कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं इन द गिवन फिगर। अब आपने ये जो गिवन फिगर है इसके ट्राइंगल्स को बताना है, नेम देम, उनके नेम भी बताने हैं। हाउ मैनी ऑफ देम हैव पी एज वर्टेक्स, अब इसमें आपसे 2 सवाल किए हुए हैं। पहले में पूछा हुआ है कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं, वो आपने बतानी है, उनके नेम लिखने हैं। और फिर बाद में आपसे कहा है कि अगर आपका वर्टेक्स पी होगा तो फिर पी से कितनी ट्राइंगल्स बनती है वो भी बताना है, ठीक है। अब इसमें हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ट्राइंगल्स बनाएंगे। हम वर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले ट्राइंगल ए, ये ए से बी और बी से ये सी, ये एक ट्राइंगल होगी, तो यहाँ ट्राइंगल का नाम रख देंगे ए बी सी। इसी तरह अब ए के बाद हम बी से बनाएंगे, बी डी सी या बी सी डी, तरतीब से ले लेते हैं, बी सी डी। अब अगली ट्राइंगल हम सी से बना लेते हैं, सी डी ए, वो भी एक ट्राइंगल हो जाती है, तो यहाँ ट्राइंगल सी डी ए। और अगली ट्राइंगल डी से बना लेते हैं, डी ए बी, तो ये हो जाएगी ट्राइंगल डी ए बी। अब ये मैंने लास्ट ये एंड वाले पॉइंट से लेकर ट्राइंगल्स के नेम लिखे हैं। अब हमारे पास अगर पी अंदर है तो पी से भी हमारे पास ट्राइंगल बनती है, देखिए पी के एक ट्राइंगल ये बन रही है, पी बी सी, ये ट्राइंगल बन गई, तो अब ट्राइंगल का नेम लिख देंगे पी बी सी। अब इसी तरह पी से अगर ये सी के बाद ये वाली एक और ट्राइंगल बन जाती है, तो ये आप लिखोगे ट्राइंगल पी सी डी। अब अगर पी से यहाँ शुरू करें तो ये डी और ये पी, ए से पी तक, तो ये हो गई ट्राइंगल पी डी ए। और अब यहाँ से पी ए बी, ये एक और ट्राइंगल हो गई, तो ये हो गई ट्राइंगल पी ए बी।
स्टूडेंट आपसे पूछा था कि अगर ये डायाग्राम्स में इसमें कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो कि ये 8 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं इससे। ये क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है तो इसको डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, 8 ट्रायंगल्स हैं और ये आपने उनके नेम लिख दिए। अब इसके बाद आपसे पूछा था कि अगर आप पी से बनाते हो ट्रायंगल्स तो पी से कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? पी से ये 1 बनी, पी से ये 2, ये 3, ये 4, तो पी से आपकी 4 बनी है। तो यहाँ पर आप लास्ट में 4 लिख दो कि ये पी से बनने वाली 4 है और जो टोटल है वो यहाँ पर स्टार्ट में लिख दिया है कि वो 8 है। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द ट्रायंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। इस ट्रायंगल को देख के आपने इस फिगर को देख के आपने बताना है इसमें कितनी कौन किस ट्रायंगल है उनके नेम लिखें। हाउ मैनी ऑफ देम हैव ई एज एन इंटीरियर पॉइंट, और फिर उनमें से कितनी ऐसी ट्रायंगल है जिनका ई इंटीरियर पॉइंट है। सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपने इसमें बताना है कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं। ये ए से ये बी और बी से ये सी, एक ट्रायंगल हो गई। अब इसका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल अभी हमने मेंशन की। अब दूसरी ट्रायंगल देखें, ए डी सी, ये भी ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ लिख देंगे ए ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब इन दोनों के बाद आप ये देखें, ये स्क्वायर है, रिक्टेंगल, तो ये भी रिक्टेंगल है, ये भी रिक्टेंगल है। अब इसमें और ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये बन रही है, ये छोटी वाली ए से शुरू, ए, ये टी, ये पी, ये हो गई। तो ट्रायंगल ए टी पी। अब इसी तरह ए एस टी, ये भी इसकी ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए एस टी। अभी इसी तरह यहाँ पर बन रही है टी क्यू सी, ये भी ट्रायंगल छोटी सी बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल टी क्यू सी। और इसी तरह इस साइड को ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे टी आर सी। तो ये हो गया ट्रायंगल टी आर सी। बेटा आपसे बस इसमें कहा था नेम बताएं कितनी बनी है, काउंटिंग नहीं करनी। तो ये आपने सिर्फ नेम बताना था। अब काउंटिंग किसकी करनी है, हाउ मैनी ऑफ देम, इनमें से कितनी ट्रायंगल्स हैं ई एज द इंटीरियर पॉइंट, जिसका ई इंटीरियर पॉइंट है। ई का मतलब कि जो ट्रायंगल का अंदर वाला पॉइंट हो। अब अगर मैं कहूँ कि ये ए से पी और ये टी, ये जो ट्रायंगल थी इसमें ई इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो ये एक ये होगी ट्रायंगल। और अगर हम इस टाइम इसको यहाँ से देखें, ए से बी और ये सी, ये भी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ई उसका इंटीरियर पॉइंट है। टी भी आ रहा है लेकिन हमसे सिर्फ ई का पूछा है तो हमने ई वाला काउंट करना है, तो ये हो गई 2 वाली। तो यहाँ पर आपने लास्ट में मेंशन करना है 2। इसके बाद स्टूडेंट इसका सिक्स क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एंड और ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल बतानी है कौन सी इसमें से एक्यूट है, जिसके एंगल 90 से छोटे होंगे, राइट एंगल जिसमें राइट एंगल 90 का होगा, ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें 90 से बड़ा एक एंगल होगा। अब सबसे पहले ये वाली शेप देखें। अब इसमें एंगल्स मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता है या यहाँ पर ये इस तरह का एंगल हो, तो ये देखिए यहाँ से ये एल शेप बना रहा है। ठीक है, एल शेप बन रही है, एल शेप पे हमेशा 90 का एंगल होता है। तो जहाँ पर 90 का एंगल हो उस ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल्ड। तो यहाँ पर आप लिखोगे राइट एंगल्ड। ठीक है, अब बेटा ये देखें इस ट्रायंगल में सारे एंगल जो हैं, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। 90 से छोटे सारे एंगल हो तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो इसका नाम है एक्यूट एंगल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप थोड़ा सा इसको यूं करो टेढ़ा, यूं करके, तो बेटा ये यहाँ पर इसकी एल शेप बन रही है और एल शेप जहाँ बन रही हो वहाँ 90 का एंगल होता है। तो इस शेप का भी नाम है राइट एंगल्ड। ठीक है, और बेटा यहाँ पर देखिए ये 1010 90 से बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा हो तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो गई है। वीडियो को बेटा ज़रूर सारा देखा करें, स्किप ना किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।